ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 13। अन्य कई लीलाएं रोग निवारण भीमाजी पाटिल बालादरजी बापू साहेब बूटी आदि स्वामी काका महाजना हरदा के दत्तोपंत। माया की अवैध शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त अर्थपूर्ण शूर गुण और विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वह सदा निश्चित और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फ़कीर हूँ, न ही मेरे स्त्री है, न ही घर द्वार, सब चिंताओं को त्याग कर मैं एक स्थान पर रहता हूँ। फिर भी माया मुझे बहुत कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका, परंतु माया कदापि नहीं भूल सकती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्कर में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती। पर फिर मुझ शरीर के फ़कीर का तो क्या कहना है, परंतु जो हरि की शरण लेंगे वह उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप है, और बाबा का भी यही कहना था कि वह भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं वह मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साई साई का स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निमित्त कोई सामग्री या अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए, अनाश्रितों के आश्रयदाता साई ने भक्तों के कल्याणार्थ क्या क्या किया। भीमाजी पटेल सत्य साई व्रत। नारायण गांव तालुक जिला पूना एक महानुभाव भीमाजी पटेल को सन 1909 में वक्षस्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग के परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु किसी से लाभ न हुआ था। अंत में हताश होकर भगवान से प्रार्थना की, नारायण है प्रभु, कुछ अनाथ की सहायता करो। यह तो विदित है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवान स्मरण नहीं करते, परंतु जो ही भाग्य में घेर लेता है, 2 दिन आते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने ईश्वर को पुकारा। उन्हें विश्वास आया कि साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहब चंदोरकर ने इस विषय में प्रवास लिया जाए। इसी हेतु उन्होंने अपने स्थिति विवरण उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहब के वचन पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी स्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहब और श्यामा की इस समय वहाँ उपस्थित थे। वह बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी निराश होकर करुणासवर स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दिनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वह बोले, अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना ही दुखी तो पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फ़कीर बहुत दयालु है, वह तुम्हारा भी रोग निर्मूल कर देगा, सुखी कर देगा। वह तो सब लोगों पर प्रेम और दया कर रक्षा करता है। रोगी के हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ होती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई। जिस समय से बाबा ने उसे श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उद्गार प्रकट किया, उसी समय रोग ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी को भीमबाई के घर ठहरने को कहा। वह स्थान इस प्रकार के रोगी के लिए सुविधाजनक और स्वास्थ्य पर तो था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। यहाँ पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देखकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने कविता मुखारना सुना के घंट रूप पेतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की और पता घुमा रहा है, जिससे उसे असह्य पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार का कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और श्री साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करना करता था। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा न रखते थे, वह तो केवल स्मरण दृढ़ निष्ठा भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रतिमा सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते हैं, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पटेल ने सत्यनारायण व्रत के स्थान पर एक नया श्री साईं व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। बाला गणपत दर्जी। एक दूसरे भक्त जिनका नाम बालाजी गणपत दर्जी था, एक समय जीर्ण ज्वर से पीड़ित हुए। उन्होंने 100 प्रकार की दवाइयाँ और काढ़े लिए, परंतु उनको कोई लाभ ना हुआ। जब तिल मात्र भी ना घटा तो वह शिरडी को दौड़े और बाबा के श्री चरणों की शरण ली। बाबा ने उन्हें विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। यह समझ ना सके इस आदेश का पालन कैसे करे। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। वहाँ का कुत्ता पूछ हिलाते हुए दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया और तुरंत ही खा गया। इस शरीर की विशेषता का वर्णन कैसे करूँ, क्योंकि वो क्रिया करने से ही बालादर्जी का जोर हमेशा के लिए जाता रहा। बापू साहब बूटी। श्रीमान बापू साहब बूटी एक बार अमल पित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थी, परंतु कोई भी गुणकारी न हो रही थी। बापू साहब अमल पित्त के कारण अति दुर्बल हो गए थे। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब मस्जिद जाकर बाबा के दर्शन भी नहीं करने को असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया। बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न होंगे। नी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की रोग अब समूल नष्ट हो गया। बापू साहब
पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर वे हैजर से पीड़ित हो गए, फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति न होती, अतः वे फिर बाबा के पास पहुंचे। उनसे तीता रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का पियो ये औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर हकीम बाबा की बतलाई हुई औषधि को तो प्राणघातक ही समझा, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से रोग नाशक सिद्ध हुई और शरीर के बाधक रोग समूल नष्ट हो गया। आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में सह पीड़ा थी, जिसके कारण एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनकी शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ था। दर्द भी अधिक था। वे किंतु विमूढ़ होकर वापस लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगने आए। यह देखकर श्यामा ने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। जी वापस पुनः लौट गए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी को पट भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी पूर्ववत ही है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए वह एक शल्य चिकित्सा कराने मुंबई गए। शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ जांच करने के बाद कहा, शल्य चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा के शब्दों का गुणार्थ हम निरे मूर्ख क्या समझे। काका महाजनी के नाम पर एक अन्य भक्त को अतिसार की बीमारी हो गई। बाबा का सेवा कर्म नहीं टूट जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के एक कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री भाई बाबा को सब विदित था, फिर भी वो काका ने बाबा से सुख से शीघ्र मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद में फर्श बनाने का स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए, उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे। उसमें भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे बाबा ने उसे पकड़ लिया, अपने पास बैठा लिया। इस गड़बड़ में कोई आदमी मूंगफली की एक छोटी थैली वहां भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उनमें से निकाली और छील कर दाने काका को खाने को दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना, उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य का एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा, मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल लाओ। काका एक घड़ा पानी भर लाए, दोनों में से उसमें पानी है। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार दूर हो गया है, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी वापस आ गए। कार्य पूर्ण प्रारंभ हो गया। अब विकार दूर हो चुका था, इस कारण वह कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली ही ध्यान में बुद्धि होती है, न कि मुक्ति। इस विषय में सदैव बाबा की श्री वचन औषधि स्वरूप थे। हरत के एक सज्जन जिनका नाम दत्तोपंत था, 14 वर्ष से उधर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ न हो। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी। उनकी दृष्टि मात से ही रोगी स्वस्थ हो जाते आते वह भागकर शिरडी गए, बाबा के चरणों में शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद देकर अपना वध हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उद्धि प्राप्त कर स्वस्थ हो गए तथा भविष्य में फिर कोई पूजा न हुई। इसी तरह के निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। माघाराव देशपांडे बवासीर रोग से पीड़ित थे। बाबा की अनुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करके उनके निरोग हो गए। 2 वर्ष पश्चात उन्हें फिर पीड़ा उत्पन्न हुई। बाबा से बिना परामर्श के उन्हें काढ़े का सेवन किया, परिणाम यह हो के रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाद में बाबा की कृपा से अति शीघ्र रोग ठीक हो गए। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ देर वर्षों तक सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी गए, आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनके उदर पीड़ा मिट गई और वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। श्री नानक साहब चंद्रका को एक बार उदर में पीड़ा होने लगी, वे दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टर ने अनेक उपचार किए, परंतु कोई परिणाम न लगा। अंत में बाबा की शरण में गए। बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों स्वास्थ्य लाभ हुआ था, वह भी बाबा के श्रीमुख से उच्चरित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। इसी के साथ साहित्य चरित्र का 13वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमहंस शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।